तो करेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, KuCoin, OKX इन सब की एप्लीकेशन का एक्सेस, यूआरएल एक्सेस इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। अब ऐसे में बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है, इतने मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूजर्स जो फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज करते हैं उनके पास ऑप्शन क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जहां पर ओवरऑल अगर हम बात करें स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई, तो मार्च 2023 को क्रिप्टो एक्सचेंजेस को पीएमएलए के अंडर लेके आया गया, जिसके सून आफ्टर एफआईयू ने यहाँ पर गाइडलाइंस को पब्लिश किया, जहां पर उन्होंने बोला कि अगर आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस रन करने हैं इंडिया के अंदर या फिर आपको इंडियन यूजर्स को यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आप एफआईयू के साथ रजिस्टर करिए और हमारी गाइडलाइंस को यहाँ पर फॉलो करिए। अब इंडियन एक्सचेंजेस ने तो एफआईयू के साथ रजिस्टर किया, वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंजेस ने इस वार्निंग को इग्नोर किया, जहां पर उन्होंने एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं किया। अब कुछ महीने यहां पर निकल गए, लेकिन उसके बाद फाइनली 28 दिसंबर 2023 को यहां पर एफआईयू ने फाइनल नोटिस यहां पर पब्लिश किया फॉरेन एक्सचेंजेस को लेके, जिसके अंदर आते हैं बाइनेंस, OKX और बाकी बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंजेस, कि आपने अभी तक एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं किया, आप नॉन कंप्लायंट हैं, आप रूल्स को यहां पर ब्रेक कर रहे हैं। तो आपको हम 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, आप जवाब दीजिए आपने हमारे साथ अभी तक यहाँ पर रजिस्टर क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उसका प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट करिए, नहीं तो 2 हफ्ते बाद हम आपके यूआरएल और एक्सेस पूरी कंट्री के अंदर यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। अब उस बात को 2 हफ्ते हो गए एंड फाइनली हम देख रहे हैं यहाँ पर iOS से पहले एप्लीकेशन रिमूव हो गई, उसके बाद अब फाइनली वेबसाइट यूआरएल जो है वो भी ब्लॉक हो गए हैं, और अब एंड्रॉइड प्ले स्टोर से भी यहाँ पर इन एक्सचेंजेस की एप्लीकेशन रिमूव हो गई है। अभी करंटली देखिए, दी ओनली वे इंडियन यूजर्स कैन एक्सेस देयर अकाउंट इज, अगर उन्होंने पहले प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन उनके मोबाइल के ऊपर है तो वहां से वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेस भी कब तक चालू रहेगा उसको लेके कुछ आइडिया यहां पर नहीं है। काफी यूजर्स यहां पर ये सोच रहे हैं कि वीपीएन को यूज करके वो अपने एक्सचेंजेस को यहां पर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसको लेके बाइनेंस ने स्टेट वार्निंग दी है कि अगर आप वीपीएन से लॉगिन करते हैं तो उनके सिस्टम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं एज अ सस्पिशियस लॉगिन एंड इट कैन आल्सो रिजल्ट इन ब्लॉकिंग योर अकाउंट। तो यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि इतने सारे यूजर्स जो इन फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज कर रहे थे, तो अब उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ज्यादा यहां पर नहीं है, जब तक एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर पा रहे हैं सिर्फ यही ऑप्शन है आपके पास कि अपने मेजॉरिटी फंड जो हैं अपने हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर रखें। ऑल्दो ये सारे एक्सचेंज बोल ये रहे हैं कि आपके फंड सेफ हैं, बट स्टिल इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड। ऑप्शन ये या तो अपने फंड्स अपने प्राइवेट वॉलेट के अंदर रखें, और अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ऐसे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करें जो करंटली एफआईयू के नोटिस के अंदर नहीं है, या फिर ऐसे एक्सचेंजेस जो करंटली एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस बन जाते हैं, जब तक ये बड़े एक्सचेंजेस एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं करते हैं। अब ये फॉरेन एक्सचेंजेस एफआईयू के साथ रजिस्टर कब तक करते हैं उसको लेकर रोड मैप या कुछ फर्दर स्टेटमेंट जो है वो आने वाले टाइम पे वी होप वो यहाँ पर पब्लिश करें। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूजर्स वो इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करना प्रेफर नहीं करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज करना प्रेफर करते हैं। उसका रीजन अगर आप देखेंगे साफ साफ आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सचेंजेस करंटली बोल रहे हैं कि एफआईयू रजिस्टर्ड है, आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज करने भी जाएंगे तो काफी लिमिटेशन बन जाती है, जहां पर लिक्विडिटी के टाइम्स क्राइसिस यहाँ पर है, ट्रेडिंग पेयर्स शायद यहाँ पर नहीं है, काफी विड्रॉल्स के साथ यहाँ पर इशू है, काफी एक्सचेंजेस के ऊपर तो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स भी यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है विड्रॉल्स के लिए। एंड जहां पर विड्रॉल्स की बात आती है तो वहां पर कई एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिमिटेशन है कि अगर आप क्रिप्टो विड्रॉल एनेबल करना चाहते हैं तो आप आईएनआर डिपॉजिट अपने एक्सचेंज के ऊपर नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि एक्सचेंजेस खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं रूल्स को, ये रूल्स उनको इसलिए इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि वो खुद ही यहाँ पर एफआईयू के साथ रजिस्टर और उसकी गाइडलाइंस को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये कि इंडियन यूजर्स क्यों इंडियन एक्सचेंजेस को यूज नहीं करते। उसका बहुत बड़ा कारण ये कि इंडिया के अंदर जो अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं, जहां पर फ्लैट 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, चाहे आप 100 रुपए कमाएं चाहे आप 1 करोड़ रुपए कमाएं, जो भी ट्रेड करेंगे उसमें 1% टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। बाय ट्रेड नंबर 30-40 आपका इनिशियल कैपिटल कंप्लीटली लॉक हो सकता है, जो आप सिर्फ तब रिक्लेम कर सकते हैं जब आप टैक्स फाइलिंग यहां पर करेंगे, और साथ में नो लॉस सेट ऑफ। इसका मतलब ये जिस ट्रेड में लॉस हुआ वो आपका लॉस, और जिस ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ उसके अंदर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। एंड इन्हीं क्रिप्टो टैक्स लॉस के कारण, जिसमें टीडीएस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, यहाँ पर इंडियन यूजर्स बाहर के एक्सचेंजेस को यूज करना प्रेफर करते हैं। ऑल्दो यहाँ पर अभी कुछ एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट ने ब्लॉक करने की कोशिश करी है, लेकिन लोग यहाँ पर फिर भी दूसरा लूप होल फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां पर दूसरे एक्सचेंजेस को भी यूज कर सकते हैं जो करंटली नोटिस के अंदर नहीं है, या फिर वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। तो इस चीज का फिक्स क्या है? इस चीज का फिक्स ये 2 साल हो चुके हैं जब से ये हार्श क्रिप्टो टैक्स लॉस का इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसका रिजल्ट हम खुद देख सकते हैं। वेब3 के अंदर जितने भी यूजर्स, डेवलपर्स, प्रोजेक्ट्स, फाउंडर्स, जो भी लोग हैं, जैसे ही उनको मौका मिलता है सबसे पहले दे प्लान टू मूव आउट ऑफ इंडिया एंड वो दूसरी कंट्री में जाके अपने बेस को एस्टैब्लिश करते हैं, वहां की इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, वहां पर जॉब्स क्रिएट करते हैं, वहां की कंट्री को बेनिफिट मिलता है, वहां पर टैक्स पे होता है। तो अगर इंडिया के अंदर हम चाहते हैं कि ये स्पेस ग्रो हो, 2 साल के अंदर हमने रिजल्ट देख लिया, डेटा सामने यहाँ पर है, किस तरह से ये जो टैक्स लॉज हैं नेगेटिवली यहाँ पर इंपैक्ट करें, और जो इनोवेशन इंडिया के अंदर होना चाहिए वो इंडिया से निकल के बाहर दूसरी कंट्री के अंदर हो रहा है और वहां पर बन रहा है, वहां की कंट्रीज को हेल्प कर रहा है।
तो अब ये जब डेटा सामने आ गया है तो इट्स हाई टाइम कि यहाँ पर इन क्रिप्टो टैक्स लॉस को फिर से यहाँ पर रिवैल्यूएट किया जाए। एंड अगर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन एक्सचेंजेस, होम ग्रोन एक्सचेंजेस आगे यहाँ पर बढ़े, लोगों को बेनिफिट मिले, उसी लेवल पे इंडियन एक्सचेंजेस भी कंपीट करें, तो लोगों को बेनिफिट देना चाहिए ना कि आप इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करो तो आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा या फिर ये राहत आपको मिलेगी। तो ऐसा एक स्टेप लेना जहां पर फॉरेन एक्सचेंजेस को बैन करना और उनके पीछे ये पूरा एफर्ट लगाना, उससे बेटर ये रहेगा कि लोगों को बेनिफिट मिले यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस यूज करने के लिए, जहां पर अगर वो यूज करते हैं तो वहां पर फेवरेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल हो। जब वो होंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर्स यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करेंगे। इंडियन एक्सचेंजेस भी जो है फॉरेन एक्सचेंज के कंपैरिजन में अपनी सर्विसेज को बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन अभी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इतने हैं, बैंकिंग सर्विस लेने जाएंगे तो बैंक सर्विस नहीं देता है। जब यहाँ पर टैक्स की बात आती है तो इतने रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगे हुए कि वो दे ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज को चलाने के लिए यूजर्स चाहिए जो यहाँ पर ट्रेड करें, रेवेन्यू जनरेट करें। वो सारे के सारे ट्रेडर्स इसलिए छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है टीडीएस को लेके, वो फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज कर रहे हैं। तो उनके पास भी क्या ऑप्शन है यहाँ पर ग्रो करने के लिए। तो इसलिए इट इज हाई टाइम कि यहाँ पर ये जो क्रिप्टो टैक्स लॉज है जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हम सब देख सकते हैं, उसको रिवैल्यूएट करें यहाँ पर गवर्नमेंट और आने वाले टाइम के अंदर चेंज करें। इसी चीज को लेके क्या फर्दर अपडेट्स हो सकते हैं, किस तरह से टैक्स को चेंज किया जा सकता है, उसको लेके कम्युनिटी के कुछ सजेशंस हैं जो हमने पिटीशन के अंदर मेंशन कर रखे हैं। तो इस पिटीशन को भी आप रीड कर सकते हैं। इफ यू अग्री प्लीज डू साइन इट एंड आप इसको भी शेयर फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो को भी जितना लाइक कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप शेयर करें अगर आप यहाँ पर अग्री करते हैं। होपफुली आने वाले टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट कुछ चेंजेस जो है यहाँ पर लेके आए।